में आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन है कि आपने पहले सलाम करना है फिर कलाम करना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो सलाम किया जाता है ना ही कलाम किया जाता है, बल्कि फैंटी सरेआम जरूर लगाई जाती है। और अगर आप उनको पैसे नहीं देते और आप अगर उनकी बात नहीं मानते तो फिर आपके ऊपर पर्चा भी करवा दिया जाता है। जी हाँ, मैं पैरा फोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसको एक खसूसी एक्ट के जरिए, स्पेशल कानून के जरिए उसको पंजाब के अंदर लागू किया गया और ये कहा गया कि इसने तजावुज़ात को ख़त्म करना है, प्राइस कंट्रोल देखनी है और उसके साथ साथ ये देखना है कि आया कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं, वो हो रही है या नहीं। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। ये वीडियो देखें, वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो के बाद इस दुकानदार के साथ क्या कुछ हुआ है। शहरियों का संगीन इल्जाम, जाली सेलिंग, जाली तजावुज़ात और बगैर सबूत कार्रवाइयाँ। सील है ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਲ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਲ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ, ਪੀਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੇਕ ਸੀਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਸੀਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰਾ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ ਇਹ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, मैं पूछ रहा इस चीज़ का पता। जब रावी टाउन पैराफोर्स एहलकार कामरान से पूछा गया कि दुकान सील करने या तजावुज़ात के क्या सबूत हैं, तो मुबैना तौर पर जवाब मिला, जो करना है कर लो। सेक्शन पे बैठे हो ना? हाँ जी, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਓ ਇੰਦਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂ कर सकते हो दिखा नहीं सकते। शहरियों के मुताबिक ना कोई वाज़ेह सबूत दिखाया गया, ना कानूनी दस्तावेजात, बस खौफ, दबाव और मुबैना गुंडागर्दी। अब सवाल ये है कि अगर कार्रवाइयाँ कानूनी हैं तो सबूत कहाँ हैं? चलो मेरी दुकान है सील हुई है, मैं दसो क्यों की थी? हाँ जी, क्यों की इंक्रोचमेंट की कितने दिखाओ दिखाओ मैडम को मैं दिखाओ भाई बाद में इंक्रोचमेंट ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ। ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ? हाँ जी, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ? ਇਹਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਠੀਕ, ਨਾ ਕੀ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਗਲਤ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਲਿੱਪ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਐਨਜੀ ਤੇ ਐਨਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। तो नाज़रीन, ये आपने वीडियो देखी है। इस वीडियो को दिखाने का आपको मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप खुद फैसला करें कि यहाँ पर इंसानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। आपके पास इख्तियारात ज़रूर हैं और आपको कानून ये ताकत देता है कि पहले आप लोगों को वार्न करें, वार्न करने के बाद आप एक रिटर्न जो है उसको नोटिफिकेशन भेजें। अगर फिर भी वो उस पर अमल दरामद नहीं करता तो आप आएँ सील कर दें। जिसे वहाँ के मजदूर माँ कहा करते थे,
वो होटल जहां हर गरीब मजदूर को सिर्फ 100 रुपए में खाना मिल जाता था, जहां भूखे को कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। मगर अब इल्जाम ये है कि उस दुकान को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि मुबैना तौर पर भत्ता देने से पैरा फोर्स को उसने इनकार कर दिया था। सवाल ये है, अगर गरीब का सहारा भी बंद कर दिया जाएगा तो फिर इंसाफ कहां बचेगा? ये वो दुकान है जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि इस दुकान को सबसे पहले जो है वो सील किया जाता है। सील करने के बाद जब उनसे ये बन नहीं पाती तो यहाँ पर आते हैं, वो जो इस दुकान का मालिक है उसको यहाँ से उठाते हैं। उठाने के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं। बदकिस्मती है क्योंकि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं। गालिबन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो आला हुकाम है, तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौट आना, मुझे इन कीड़े मकोड़ों की बात करनी है, हमने इन्हीं की बात करनी है। वज़ीर आला कहती हैं कि आपने हिरासा नहीं करना, आपने लोगों के साथ जुल्म नहीं करना, आपने उनकी इज्जत व आबरू का ख्याल करना है। मैं ये सवाल करूंगा, क्या यही वो दुकानदार था जिसने यहाँ पर रेडियां लगवा रखी थी? क्या यही वो दुकानदार था जिसने यहाँ पर सब कुछ किया था? लेकिन अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं, इस वक्त पूरा का पूरा बाजार वो तजावजात की जद में है। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ यही दुकानदार नजर आया था? क्या आपने इसको आगे सील करना है, आपने इसको उठाकर लेकर जाना है, आपने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है? लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पर एसी साहिबा है, हुमैरा शाह साहिबा, वो बादशाह हैं, वो बादशाह सलामत हैं। वो कहती हैं कि मैंने जो हुक्म दिया है, जो मेरे हुक्म की तामील नहीं करेगा, मैं उसको डंडे भी मारूंगी, मैं उसको बंद भी करूंगी, मैं हफ्ज़े बिजा में भी रखूंगी। लेकिन जो शाम को हाथ बांध कर उसके कमरे के अंदर माय लॉर्ड होकर पेश नहीं होगा, उसको तब तक वहां से नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं, वो दिखाए कि क्या ये तजावजात नहीं है, क्या यहाँ पर लोग कारोबार नहीं कर रहे हैं? सिर्फ आपने सिर्फ एक शख्स को निशाना बना रहा था। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करते हैं कि आया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या तजावजात या फिर एक कमाई का जरिया बना लिया गया है कि जो लोग भत्ता नहीं देंगे इन एहलकारों को, पैरा फोर्स के एहलकारों को, तो उनको उठाकर ले जाया जाएगा। आतिफ साहब, बेशुमार हम केसेस देखते हैं, बेशुमार मामलात होते हैं। कुछ ही रोज कबल हमने ये भी देखा कि जब यहाँ की एसी साहिबा जो हुमैरा शाह साहिबा हैं, उन्होंने जब वो लोगों का सामान उठाकर गाड़ियों में फेंक रहे थे तो एक सहाफ़ी ने भी दिखाया, फिर उसके ऊपर तशद्दुद भी किया। सेम एज इट इज़ अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, रेडियाँ हैं, रास्ता बंद किया हुआ है। क्या इस तरह के एक ही दुकानदार ये सब कुछ कर रहा होता है? भाई साहब, पहले तो ये बात है कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने ये पैरा फोर्स बनाई थी कि जो मेन रोड पे तजावजात हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है, ताकि ट्रैफिक की रवानी में आसानी हो। और जो उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह मुख्तस की है और उन्होंने जो सीएम की तस्वीर वाली जो रेडियाँ जो है, वो कार्ड्स जो है, वो इन गरीब लोगों को मुहैया किए ताकि वो अपनी ज़िंदगी और अपना रोज़गार गुजार सकें। लेकिन ये पैरा फोर्स जो है ना, जब इस पैरा फोर्स को पता है कि हमारे पीछे सीएम है, तो ये ज़ुबान ज़दे आम है कि ये हर जगह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी कर रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं। डकैत बने हुए हैं। उनका सामान जो एक दुकानदार मार्केट से खरीद कर लाता है, वो सामान उठा लेते हैं। जिस सामान का कोई वली वारसी, उस सामान की ना तो ये कोई रसीद देते हैं ना कुछ देते हैं। जिस तरह के वो एक रोज़ कबल जो यहाँ पे वाक़या हुआ, उस सामान से वाक़या हुआ कि वो पैरा फोर्स के एक ऑफिसर ने वो एक शख्स के कपड़े उठा के गाड़ी में रखे और उस हमारे साफ़ी दोस्त ने जब बस वो एसी साहबा को वो आईना दिखाया तो बुरा मान गए हम। तो एसी साहबा ने उसका गुस्सा उन पर निकाला, जबकि एसी जो हमारा शहर वो मशहूर है, वो रात के टाइम निकलती हैं 9-10 बजे के करीब, और पहले वो लारी डे की दुकानें या जो भी सिटी में पॉश एरियाज़ हैं सिटी के इलाके के, उन ताजरों को उठाती हैं, अपने थाने ले जाती हैं। फिर वहाँ पर उनके 2 कारें खास हैं, एक उनका ड्राइवर अकबर है और एक इम्तियाज़ नाम का उनका गनमैन है या एहलकार है। वो 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं विदाउट गिविंग एनी जो गवर्नमेंट रसीद, 15 हज़ार लेके वो बंदे छोड़ देते हैं। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है कि जो उनका ड्राइवर है, मुबैना तौर पर ये भी कहा जाता है कि उसका डेजिग्नेशन ये भी नहीं है, और वो PSO भी, वो जो ड्राइवर है उसका जो हमारे ज़राए ने बताया, उसका डेजिग्नेशन चौकीदार है। लेकिन क्योंकि वो अरसा दराज से इस सिटी डिवीजन में तैनात है, उसने कई एसी के साथ ड्यूटी की, उसको पता है कहाँ से माल कमाना है। मैडम जो है वो आई हैं, मैडम सिर्फ माल कमाने आई हैं, और मैडम ने उस दिन यहाँ पर जो मुजाहरा किया है कि सीएम पंजाब भी अगर वो देखें या सीएम पंजाब तक हमारी आवाज़ जाए, लोगों की आवाज़ जाए, तो उस पर फौरी नोटिस दिया जाएगा कि मैडम सरेआम चौक में लोगों को थप्पड़ मार रही है, उसके बंदे थप्पड़ मार रहे हैं।
सीएम इस हक में नहीं है। कई एक्शन हुए हैं, अगर कई अफसरान ने जो गलतियां की हैं उनको क्लोज कर दिया गया है। जिस तरह अक्सर होल में जब बच्चे गिरे हादसा होता है तो सारे जिम्मेदार होते हैं, तो सस्पेंड कर दिया जाता है। वो भी तो हम शहरी ना। आप ये देखिए ना कि जैसे मान ली रेडियाँ लगाई हुई हैं, अभी एक रेडी बॉय मेरे पास आया है, उसने कहा जी मैंने नई रेडी ली थी 45,000। ठीक है। पहले वो लोग पैरा वाले यहाँ पे आते हैं, किसी से 500 ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं। कल 2 दिन पहले वो मेरी रेडी उठा के ले गए हैं कि मैं 45,000 रुपये की नई रेडी लेके आया हूँ, जाते साथ ही इन्होंने रेडी को तोड़ दिया। ये जुल्म है मेरे साथ। और क्या, मैं एक यहाँ पे सब्जी लगाता हूँ ना, कहते सिर्फ जहाँ पे उनको फीस मिलती है, मंथली मिलती है, वहाँ पर वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल, मैं इस बात की ज़रा तस्दीक भी करवा दूं, ज़रा ये कैमरामैन दिखाए, क्या ये दुकानदार सिर्फ यही वो दुकानदार था? मैं एसी साहिबा से सिर्फ 10 बस्ता गुजारिश करूंगा, सवाल करूंगा, क्या ये वो एक ही दुकानदार है? क्या ये बाकी दुकानदार क्या आगे उन्होंने अपनी तजावजात नहीं की हुई? सिर्फ और सिर्फ इसने मंथली नहीं दी होगी, सिर्फ और सिर्फ इसने पैसे नहीं दिए होंगे, सिर्फ इसलिए आप जिले इलाही हैं, आप कानून नाफिज करवाना चाहती हैं, आपको डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब की अम्ब्रेलाशिप है, वो इसको चेयर करती हैं पैरा फोर्स को, आप उसके ज़रिए सारा का सारा ये मामला जो है वो करती हैं। आप ये दिखाएं ज़रा, क्या ये रास्ते बंद नहीं हुए? सिर्फ और सिर्फ कोई एक दुकानदार जो इनसे सवाल करता है, वो सवाल कहता है कि आईने पाकिस्तान, ताज़ीराते पाकिस्तान मुझे ये इख्तियार देता है कि तुमने अगर मेरे पास आना है तो मुझसे सवाल करना है, पहले मुझसे वजाहत लेनी है, और वजाहत लेने के बाद आपने मुझे जो जुर्माना करना है, वार्निंग देनी है, आपने मेरी दुकान सील करनी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कानून का जो कि हवाला है, कानून जिसके जरिए आप काम करते हैं, जिसकी अम्ब्रेला में काम करते हैं, उसको पहले इंप्लीमेंटेशन करवाना है। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, और फिर वो कहते हैं कानून भी हम है, जज भी हम है, और फैसला भी हम ही सुनाएंगे, कोई और नहीं सुनाएगा। इसलिए जो हुमैरा शाह साहब हैं, उन्होंने सरेआम साफियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। तो क्या मेरा सवाल है, मासूमाना सवाल है, 10 बस्ता गुजारिश है, आपको गुरूर होगा, आपको किसी की पुष्पनाई जरूर होगी, लेकिन इन गरीबों के साथ ज्यादती ना करें। अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो उस इज्जत का पास रखें। वो इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज होती है। आज ये कुर्सी आपके पास है, कल नहीं होगी, तो फिर आप कहां जाएंगी? ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाईजान? मामला ठीक है जी? ठीक ठाक है। इस वक्त मजमूई तौर पर जिस तरह कारोबारी अफराद को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली ये सारा जो ना हमारे लोगों के साथ ज्यादती है, क्योंकि ये हम जो ये ठेला लगाते हैं, ये जो दुकानदार इधर आता है ना, इनके साथ सरासर ज्यादती है। ये अच्छा माहौल नहीं है। ये वज़ीर आला साहिबा कहती हैं कि इनकी इज्जत करनी है, पाकिस्तानियों की इज्जत करनी है, पंजाब के शहरियों की इज्जत करनी है। आपको लगता है कि ये इज्जत करते हैं? इधर आके थ्रेड करते हैं, थ्रेड करते हैं, जो पैसे देते हैं वो ठीक है, जो नहीं देते वो उनको उठा लिया जाता है, उनको उठा के लेके जाते हैं। अच्छा, तो हमारी सिर्फ वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि इनके साथ थोड़ा सा रहनुमाई की जाए, इनकी हेल्प की जाए। ये सब मजदूर हैं, ये रेडी बांध जो ना, ये मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, ये कोई ताजर नहीं है, इनके पास कोई अरबों रुपया नहीं है, अरबों रुपया नहीं है। ये थोड़े थोड़े पैसे लगा के बैठे हुए हैं। एक दिन जिसका माल उठा के लेके जाते हैं वो बंदा एक हफ्ता पीछे चला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो पैसे लाएगा फिर काम करेगा, ऐसे ही मामला है। इसलिए इनसे जो है ना, यानी कि कोई बेचारा रेडी लगा के खड़ा है, कोई बाकी अपना जहाँ पे भी जिस तरह भी सामान बेचते हैं वो उठा के भी ले जाते हैं, जो पैसे देता है वो खड़ा रहता है, उसको काम करने देते हैं, जो नहीं देता उसको ले जाते हैं। ले जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है, क्या सरकारी इख्तियारात का मकसद शहरियों को तहफ्फुज़ देना है या फिर दुकानों में घुसकर खौफ फैलाना है? पैरा फोर्स एहलकारों की गुंडागर्दी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। जब इनसे दुकानदार सवाल करें तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। शहरियों का मुबैना तौर पर कहना है कि एहलकार कहके लगाते हैं और शहरियों की तजलील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? मामला ठीक है भाईजान? जरा आगे आ जाएंगे भाईजान। इस वक्त जो ओवरऑल हमारी पैरा फोर्स का कंडक्ट है, वज़ीर आला कहती हैं कि आपने शहरियों की इज्जत करनी है, और इज्जत पहला करीना है किसी भी कानून का, किसी भी माशरे का। तो आपको लगता है कि ये ठीक हो रहा है? गरीबों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं? कानून तो सिर्फ पाकिस्तान में गरीबों के ऊपर लागू होता है, अमीरों के ऊपर नहीं होता है। तो पैरा फोर्स सुबह आती है यहाँ पर, बहुत मजाक उड़ा कर जाते हैं। मजाक उड़ाते हैं? रेडो वालों का मजाक ही उड़ा जाते, हंसते, थप्पड़े मारते, गाली निकालते, ऐसे गाली निकालते हैं जैसे कोई बाहर से
पाकिस्तानी शहरी नहीं, कोई और शहर से आया हुआ है। ना दसोगे तो घरे ना इंजी ते इंजी है बदमाशी है, खुली बदमाशी है, खुली बदमाशी कर रहे थे। यानी कि इस तरह बहुत शायद जुल्म करते हैं। जो पैसे भारत खिलाता भारत है, जो है वो कश्मीरियों के साथ नहीं करता होगा। इसी तरह है, जो पैसे उनको खिलाता है तो उनको कुछ नहीं मिलता। पैसे देंगे उन्हें कुछ नहीं कहते, जेड़े पैसे देंगे ना कुछ नहीं कहते, उसे कुछ नहीं कहते, तो यहाँ से ये झपड़ी वाले सबसे लेते हैं पैसे। सबसे लेते हैं। अच्छा। पैसे कटे होते थे, तो जब पैसे बंद हो गया तो सुबह 3 बजे आके मंडी को ऐसे कवर करते हैं जैसे कोई दहशतगर्द यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, तो जब पैसे मिलते हैं तो किसी को कुछ नहीं कहते। किसी को कुछ नहीं कहते। शहरियों का कहना है कि मुबैना तौर पर एसी रावी भी इस सारे मामले में मिली हुई हैं। दुकानदारों के मुताबिक एहलकार पहले खौफो हिरास फैलाते हैं और फिर मुबैना तौर पर पैसे लेकर मामलात सेट करने की बात करते हैं। मजदूर तबका कहता है कि वो दिन भर में सिर्फ 200 से 500 रुपए ही कमा पाते हैं और मुबैना तौर पर पैराफोर्स एहलकार वही मामूली आमदन भी ले जाते हैं। मजदूरों ने कहा कि हम जाएं तो जाएं कहां, यही हमारी रोजी है। ये मेरे ख्याल से इसको क्या कहते हैं जी? छापा। छापे के अंदर क्या करते हैं आप? वो सामान कोई आए तो उठा के बाहर लेके जाते हैं। अच्छा। अब उस दिन का काम नहीं है, क्या करें। अच्छा, ये बात है। तो ये जो पैरा फोर्स वाले आते हैं वो तंग भी करते हैं, क्या कहते हैं? सामान लेके जाते हैं। सामान लेके जाते हैं। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? पता नहीं, हो तो नहीं, आप कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? 1800 कमाई था और कितना और अगर वो सारा सामान ले जाएं हाँ जी, तो हफ्ते की दिहाड़ी वो झाड़ियाँ गई सारी। गई। आज कितने कमाए थे आपने? 200 कमाया पिछले टाइम। सारा दिन 200 कमाया है? 300 पहले टाइम कमाया। ओए होए, अगर यही नाज़रीन ये देखें, वो कह रहे हैं कि सुबह 200 कमाया है, 300 शाम को कमाया है। ये वज़ीर आला पंजाब से यही लोग, मेरे ख्याल से सवाल इनको करना नहीं आता, इनको अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखना नहीं आता। मसला ये है कि ये मासूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अगर आपकी यही हुंडा बरदार फोर्स, पीरा फोर्स जो है वो आए, शहरियों को तंग करे, शहरियों से जो है वो भत्ता वसूल करे, फिर उनको दुकानदारों को उठाकर लेके जाएं, फिर उनसे अगर वो पैसे ना दें तो उनकी दुकानें दोबारा सील कर दें, और यानी कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वही सब कुछ कर रहा है। और हम यही गुजारिश कर सकते हैं। और हुमैरा शाह साहिबा जो एसी हैं यहाँ की, वो जाहिर सी बात है वो सब कुछ करना चाहती हैं, करना चाहती भी हैं और कर भी रही हैं। मैं ज़रा ये दिखाऊंगा, क्या ये इस वक्त क्या ये तजावज़ात नहीं है? सिर्फ तजावज़ात उसी दुकान की थी क्या? ये तजावज़ात नहीं है, तजावज़ात सिर्फ उसी दुकान की थी जिसको उठाकर लेकर गए हैं, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसको बंद कर दिया गया। और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, शुक्र है भैया। सर ठीक हो गए पीरा फोर्सा वाले ना? सर जिस तरह ये स्टिकर लगा हुआ है, वहाँ पर भी बंद दुकान थी, उसके ऊपर स्टिकर लगा गए। बंद दुकान के ऊपर? बंद दुकान के ऊपर 7 बजे आए, एक लड़का आया, वो स्टिकर लेके आया, बंद दुकान थी, उसके ऊपर स्टिकर लगा गए। अच्छा। हाँ जी, बाद में हम गए उधर, वो कहते मैडम बात करेगी, मैडम बात करेगी। मैडम ने क्या बात की? कोई बात नहीं, मैडम ने वही कह रहे थे। अगर आपके पास वीडियो भी है? वो है मेरे पास स्टिकर, उधर मैंने वीडियो दी हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा जी अगर मैडम से बात करें तो वो तो 25,000 रुपये के वो चालान बना के, अगर उनको नकदी देंगे तो वो 10-15 हज़ार रुपये। अच्छा, यानी कि अगर वो चालान बना कर दें तो वो 25,000 है, अगर आप खामोशी से जेब गर्म कर दें वो 15,000 है। वो 10-15 हज़ार। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कितने दिया आप लोगों ने? हमने 10,000 रुपये दिया। 10,000 रुपया? कोई रसीद, कोई इस तरह की चीज़ नहीं कोई है? रसीद नहीं। रसीद किस चीज़ की? रसीद मांगेगा तो 30,000 रुपया जुर्माना देंगे। अच्छा। हाँ जी, ऐसे तो नहीं दे। तो क्या वो दुकान बंद पड़ी थी या कोई इस तरह को काम कर रहे थे? दुकान 12 बजे, जुमे का दिन था, 12 बजे दुकान बंद हो गई है। बंद हो के रात को 7-8 बजे वो आए हैं, और एक लड़का आया मोटरसाइकिल के ऊपर, वो ऐसे ही जैसे ये स्टिकर लगा, कोई नाम नहीं, कोई साइन नहीं, कोई कोड नंबर नहीं, चक्कर नहीं सर, जाली बनाई हुई है। राशिद साहब, ये मैंने आपको बात पहले भी वाजे की है कि मैडम साहिबा का अमला रात को निकलता है, बंदे यहाँ से उठाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे सौदा होता है। जिस तरह इस भाई की दुकान का सौदा किया गया, अगर ये शिकायत में जाएगा, जुर्माना पड़ जाएगा, ये वो 20,000 रुपये उनकी जेब में जाता है। ये जो 20,000 रुपये उन्होंने देना है वो उनकी जेब में
पे जाना है, मैडम के अखराजात पूरे होने हैं, मैडम ने नए सूट लेने हैं, लाइम ब्रांड से कहीं शॉपिंग करेंगी जाके ब्रांड से। जिस तरह कल यहाँ पे मैडम का आपने स्टाइल देखा था कि खुला स्टाइल था पूरा, और अपनी हील के साथ कैमरा तोड़ रही थी, हील के साथ कैमरा तोड़ रही थी। फिर उसने 6 घंटे उस सहाफ़ी को प्राइवेट कमरे में रखा, वहाँ पर अपने उन्हीं कारे खासों से जो ड्राइवर है या सो गॉड चौकीदार है और साथ गनमैन से उसे मारा। अब ये जो स्टिकर पहले दिखाया, ये शहरी रैंडमली हमारे पास आया और इसने आगे बता दिया। इससे पहले 2 लोगों ने आपसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि पैरा वाले आके हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमसे पैसे इकट्ठे करते हैं। अब ये बाबा ये 500 रुपया अगर थप्पड़ खा के उसको दे देगा तो घर बच्चों को क्या खिलाएगा। बिल्कुल। सीएम पंजाब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनको चाहिए कि इस बात का नोटिस लें, और उनके नोटिस में कई पैरा वालों की वीडियोस भी वो देख रही है, नोटिस में आ रहा है कि पैरा वाले जो हैं वो लोग ज्यादतियाँ कर रहे हैं। उसी आड़ में जो एसी हजरात हैं वो उसी पैरा को इस्तेमाल करते हुए अपना अफसरशाही दिखाती हैं, और जब पैरा वाले के पास अगर ये चला जाए किसी अफसर के पास, ये भाई चला भी जाए कि ये मैडम तो मिला, रिक्वेस्ट कर लेने हैं, वो कहते हैं मैडम मिलके की करना है, चलो जुर्माना डबल हो जाएगा। 2 मिनट वो सिर्फ हाँ जी क्या मसला है जी, इस तरह दुकान बंद पड़ी थी, कोई मसला नहीं, वो कहेगी चलो बाहर चले। इतनी सी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप समझिए कि लंबी चौड़ी बात मैं तरला कर लूँ या मिन्नत कर लूँ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। तरला सिर्फ पैसे से, काजे आजम से है, बस भाई बात सुनिए, नोटों की खुशबू से है। हाँ जी, सलाम दुआ अगर आप करेंगे वही, चलो बाहर पूछेंगे हाँ भी 25,000 देना है कि 30,000 देना है। हाँ जी है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਣੀ है ना, तो ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ छुट पेगी। यानी कि यही वो जमानत है जो आजकल पैरा फोर्स और खासकर रावी के ये लाहौर रावी टाउन के अंदर ये चल रहा है, और ये आम शहरी हैं। क्या आप लोगों से हमारा कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। आपने हमें बुलाया है? ना भाई। क्या हमने किसी को कहा है कि आप बयान दें? भाई ये वो शहरी हैं वज़ीर आला साहिबा, ये वो तंग हैं, हमें बच्चों खाते ये कमाते हैं, हमें पता रात को 2 बजे आके कैसे कमा के ये जलील होकर, ये खुदा जानता है, रोने को आता है, दिल करता है। ये हम ऐसे घूमने लेकर आए थे, हम आपको लेकर आए, ऐसे लेकर आए जैसे एक बेटी को एक बहन को लेकर आते हैं। तो लेकिन ये बात नहीं, बेटी होकर बहन होकर हमारे ऊपर जुल्म करे, ये जो आपने फौज बनाई है ये गलत है। मैं तो ये बोलता हूँ ये बिल्कुल गलत है। फ्रूट मंडी में हो सके तो हम शहबाज शरीफ को नहीं, हम अपने कायदे जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहते हैं, जिनको हम 92 से लेकर आ रहे हैं ग्वाल मंडी से। हम ग्वाल मंडी के करिंदे हैं, जो हमारी सीट है घर की, हम उधर के जलील होकर इधर आए हैं इन पैसों की खातर, बच्चों की खातर, और वही पैसे बाद में ले लिए जाते हैं। वही पैसा वो छीन के नहीं, वो गाड़ी के ऊपर गाड़ी चलाते, सौदे के ऊपर कहते बंदा ना मरे, सौदे का खाना खराब कर दो। हम ये व्यापारियों से सौदा लेकर आते हैं, अंदरातियों से ये पैसे देकर लेकर आते हैं, ये मुहर नहीं लाते। वो हमारा गिरवान पकड़ के पैसे मांगते, भाई हमें पैसे दो, तो पैसा सौदा खराब हो जाएगा, हम पैसे कहाँ से देंगे ये बताओ भाई। रावी टाउन लाहौर में पैरा फोर्स की गाड़ियों के हवाले से सवालात उठने लगे, खास तौर पर गाड़ी नंबर GBH2 जो कि SDO के इस्तेमाल में है, उसके इस्तेमाल और शफाफियत पर भी बहुत से सवालात मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये नंबर और गाड़ी मुकम्मल तौर पर कानूनी और रिकॉर्ड के मुताबिक इस्तेमाल हो रही है, और क्या इस हवाले से कोई आज़ादाना जांच की गई है। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी इंक्वायरी की जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। मेहनत कश तबका सवाल कर रहा है, क्या रोजी रोटी कमाना भी जुर्म बन चुका है? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਸਭ ਪਿੰਡ ਦੀ, अच्छा, ਕਿ ਜਿਹਨੇ 100 ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗੇ, उन्होंने बर्दाश्त नहीं होया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਰੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਵਾ। अच्छा, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਦ ਸੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ 10-15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, 100-150 ਦੀ ਹਰ ਮਾੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ जुल्म ਨੂੰ। कर रहे हैं।
आदिल साहब जिस तरह कह रहे हैं वैसे सीलां जड़ियां लाई जांदियां ने राशिद साहब, ये बड़ी हॉरिबल सिचुएशन है कि यहाँ पर हम खुद आए हैं एक रैंडम न्यूज़ के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं ये सच बता रहे हैं और हम इनसे पूछ भी नहीं, ये खुद बोल रहे हैं। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यहाँ पर कुछ हो रहा है। अब देखें ना, ये दुकान में क्या तजावज़ात क्या है, मुझे बताएं क्या है। वो अपनी डोमेन में बैठा है, ये दुकानदार अपनी डोमेन में बैठा है, और आजकल 100 रुपये में कोई बंदा किसी को रोटी नहीं खिलाता। अगर आप किसी आम होटल पे चले जाए तो 200 से कम सालन की प्लेट नहीं है, और 25 रुपये और 15 से 20 की रोटी का रेट है। ये इसका कहने का ये मतलब, ये जो होटल है यानी कि 100 रुपये में एक जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, ये 100 रुपये में वो पेट भर खाना खाते हैं। यानी कि इस मंडी के लिए तो ये माँ ही हुई ना, ये दुकानदार माँ का किरदार अदा कर रहा है कि अपने बच्चों को पाल रहा है, यानी कि ये ऐसे ही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब भी ऐसे, जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक शख्स से चने खाए थे, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल ठीक है, इतनी सिक्योरिटी में चने खाए थे और उसको वो पे भी करके गई और उसके चने बिक भी रहे हैं और उसको कोई तंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि शायद इस दुकानदार के पास भी सीएम आए और खाना खाएं, फिर इसको तंग नहीं किया जाएगा। मुझे लग रहा है ये ऐसा होगा, ये मार्केट भी विजिट मांगती है। अब ये भाई मौजूद है, इन्होंने, इनका कहना है कि मेरी दुकान बंद थी 7-8 बजे। कामरान नामी एक कांस्टेबल जो पैरा का है, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है और वो कह रहा है कि जाओ जो करना है कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ औकात है। यानी कि वो बदमाश हैं, उनको यूनिफॉर्म पहना दिया गया है और इस कौम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर बदमाश मुसल्लत कर दिए हैं, और वो कहते हैं कि जो करना है कर लो। और मैं ये वज़ीर आला से गुजारिश करूंगा, ये आपके ताबूत में ये फोर्स है, ये पैरा फोर्स जो है, ये आखिरी कील ठोकेगी। कहते हैं ये रावी टाउन है और यहाँ पर ये सब्जी मंडी के अंदर आप मौजूद हैं, और ये इस दुकान को बंद किया गया। जिस तरह बताया गया कि ये 100 रुपए के अंदर एक मजदूर को एक वक्त का खाना देते हैं, 2-3 रोटियां, 7 सालन। लेकिन बदकिस्मती है, जहाँ पर जेब गर्म होती है वो चलते रहते हैं, जहाँ पर जेब गर्म नहीं होती उनको सील कर दिया जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है रावी पैरा फोर्स के एहलकार शहरियों की दुकानों में दाखिल होते हैं और फिर शुरू होता है खौफ, दबाव और हिरासानी का खेल। मुबैना तौर पर दुकानदारों को बिलाजवाब तंग किया जाता है, सवाल पूछने पर धमकाया जाता है, और जब शहरी पूछते हैं आखिर ये सब क्यों, तो जवाब मिलता है मुबैना तौर पर हमें एसी रावी हुमैरा शाह के अहकामात हैं कि ये वो एक रोड है जहाँ पर तमाम के तमाम आड़ती जो हैं वो मैनेज करके बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर एक, आपको याद होगा स्लोगन वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा था कि, और ये नारा लगा था कि सबकी माँ आ गई है। एक रावी टाउन के अंदर माँ है, वो पता नहीं है, मुझे जो है वो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। एक माँ सबको रोजी रोटी खिलाना चाहती है, आसानियाँ पैदा करना चाहती है, और एक माँ जो है वो ठुड्डे मारती है, वो लोगों का कारोबार तबाह करती है। और मुबैना तौर पर ये इस वक्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो सब्जी मंडी के अंदर जो दुकानदार, जो शख्स मैनेज करता है, उसके लिए सब आसानी है, उसके लिए एवरग्रीन है, और जो आगे से सवाल कर लेते हैं उसकी दुकान बंद कर दी जाती है, उसको उठा के लेके जाया जाता है। शहरियों की जानिब से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि एसी रावी टाउन लाहौर हुमैरा शाह के साथ तैनात ड्राइवर गुलाम अकबर की असल हैसियत क्या है। बात शहरी दावा कर रहे हैं कि मज़कूरा शख्स के किरदार और जिम्मेदारियों के हवाले से शफाफियत नहीं पाई जाती, जिस पर वजाहत और रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे यहाँ अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, गोरों के काले चेले अभी भी इस कौम के ऊपर मुसल्लत है, और वो मुसल्लत इस तरह है कि वो खून निचोड़ेंगे एक रेडी बांध का, एक छोटी फड़ी वाले का, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाता, वो एक दिन में 10,000 नहीं दे सकता, और जो 10,000 एक दिन में या 10 दिन में या 5 दिन में अफोर्ड कर सकता है उसके लिए सब कुछ ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि कंफ्यूजन हो रही है, कौन सी माँ क्या बेहतर करना चाहती है। हम तो वज़ीर आला की तारीफ़ें करते हैं, सुनते हैं, वज़ीर आला बड़ा अच्छा काम कर रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो बात, जो चढ़ावा इन जो है एहलकारों को नहीं चढ़ाता, उसके साथ जुल्म किया जाता है। भाई इस दुकान में भी आए थे, हमारी दुकान आ गए, इस दुकान में भी आए न, पहले आए उस वक्त अंदर घुस के ना सिगरेट ये वो पकड़ने लगे, चेक करने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक लड़का लेके गया इनका, उसको 10,000 रुपया लेके छोड़ दिया। ये खुद मुसल्ला बंदा कहेगा। ठीक, आपके साथ हुए?
क्या कह रहे हैं? आगे हो जाओ नौजवान। क्या आपसे 10,000 रुपया लिया था? और क्यों पकड़ के लेके गए थे? बताए ना कि आपको लेके गए थे, अभी आप कह रहे थे ना लेके गए हैं। हाँ, वो बेचारा डर रहा है। ये वो खौफ है, ये वो गरीब लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, ये वो लोग जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं, ये तरपाल जो बोलना चाहते हैं, लेकिन जरी सी बात है, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पास खड़ा हो, वो इशारा करता है यार फिर आकर वो तंग करेंगे। कारोबारी बंदा जो है वो इनके साथ, इदारों के साथ बदमाशी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने बच्चों का रोजगार कमाना होता है। वज़ीर आला साहिबा, आपसे बार बार इल्तिजा की जाती है, गरीब का पेट भरने की बजाय उसका पेट खाली ना करें, ना तंग करें। अगली दफा जब आपके नुमाइंदगान जो हैं वोट लेने जाएं, उनको वो धुतकार कर वहां से भगा दें। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं तजावजात नहीं होनी चाहिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि रस्ते जो हैं वो खुले रहने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती वही है कि हमने वो सब कुछ करना है जो गोरों ने हम पर उसी माइंडसेट के साथ अपने काले चेले मुसल्लत किए हैं। ये आवाम की आवाज़ है, आवाम ये कहना चाहती है, बेचारी कह नहीं पाती। रावी टाउन लाहौर के शहरी संगीन सवालात और जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से रावी टाउन लाहौर में मुबैना तौर पर एसी रावी, हुमैरा शाह और पैरा फोर्स के रवैये और इंतजामी किरदार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, जिस पर एसी रावी टाउन लाहौर हुमैरा शाह से बराह रास्त वजाहत का मुतालबा भी किया जा रहा है। शहरी सवाल करते हैं कि आपके इल्म में है कि रावी टाउन में पैरा फोर्स एहलकारों के जरिए दुकानों और बाजारों में मुबैना तौर पर बिलाजवाज हिरासानी और दबाव की शिकायत मुसलसल सामने आ रही हैं। दूसरा, वो ये सवाल करते हैं कि ये दुरुस्त है कि बाज़ केसेस में मुबैना तौर पर सीलें लगाई जाती हैं, जिनके बाद उनकी कानूनी हैसियत पर खुद शहरी सवाल उठा रहे हैं और वो सीलें खुद बता रही हैं क्या हम जाली हो सकती हैं। तीसरा सवाल करते हैं शहरियों के मुताबिक क्या बास मौक़ों पर मुबैना तौर पर दबाव डालकर सेटलमेंट या गैर रस्मी मामलात तय करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से आपने अपने तौर पर कोई इंक्वायरी या चेकिंग करवाई है। चौथा सवाल करते हैं क्या आपके मातहत निज़ाम में ये शिकायत मौजूद हैं कि अगर कोई दुकानदार मुबैना मुतालबात से इनकार करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई या दुकान सील कर दी जाती है। शहरियों के मुताबिक बाज़ औक़ात मुबैना तौर पर लोगों को उठाकर हिरासत में लेकर मामलात तय किए जाते हैं। क्या इस तर्ज अमल की आपने कभी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करवाई या रिकॉर्ड तलब किया है? अगर ये तमाम शिकायत मुसलसल सामने आ रही हैं तो आपकी सतह पर उनकी शफाफ इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई गई और ज़मीनी हकीकत को अवाम के सामने क्यों नहीं लाया गया? शहरियों का मौक़िफ़ है कि रावी टाउन में इंतजामी निज़ाम यानी एसी रावी, हुमैरा शाह और पैरा फोर्स के किरदार पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं और इस सूरत-ए-हाल में बराह रास्त जवाबदेही भी नागुज़ीर हो चुकी है। इसी हवाले से टीम कौन पूछेगा की जानिब से ये भी तय किया गया कि मुतासरा शहरियों और दुकानदारों से बराह रास्त बात की जाए, मौके पर मौजूद सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाए और ये तस्दीक की जाए कि जो इल्ज़ामात और सवालात उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन हम आगे प्रोग्राम में बढ़ने से पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ये अपील करेंगे, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की आज़ादाना इंक्वायरी इंटेलिजेंस और मुतलका इदारों के जरिए करवाई जाए और अगर कहीं इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की शवाहिद मिले तो फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनकी एक ही अपील है कि वज़ीर आला पंजाब इस सूरत-ए-हाल का नोटिस लें और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया था क्या इसके लिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर आपने देखा है किस तरह से जो फड़ी लगाने वाला है, रेडी लगाने वाला है और वो लोग सरापा एहतजाज हैं जो रोज़ाना 500,000 रुपए कमाते हैं और पैरा फोर्स के एहलकार उनको आए रोज़ तंग करते हैं और जो उनकी जेब गर्म करता है उसका तमाम का तमाम जो तजावज़ात हैं, उसकी
गिराफरोशी है या दीगर जो भी वो काम कर रहा है वो जायज़ हो जाते हैं अगर उसके साथ वो डील कर लेते हैं। मुबैना तौर पर जिस तरह हमने आपको बताया कि प्रोग्राम के अंदर जो आम शहरी हैं और रावी के अंदर जो सब्जी मंडी है वहाँ के जो मजदूर लोग हैं या वहाँ पर रेडी लगाने वाला है उसका एक ही मौक़िफ़ है, हमें आए रोज़ जो पैरा फोर्स के एहलकार जो हैं वो तंग करते हैं और उनको मुबैना तौर पर जो एसी साहिबा हैं हुमैरा शाह साहिबा उनकी सरपरस्ती हासिल है। आपने ये भी देखा किस तरह से जो व्यापारी हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसी तरह जब वही तशद्दुद और वही सब कुछ मीडिया ने और जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने दिखाने की कोशिश की तो उन पर भी तशद्दुद किया गया। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि कानून बनाया जाता है जालिम का हाथ रोकने के लिए, लेकिन बदकिस्मती है मजलूम पर ही जुल्म किया जाता है और जालिम और कोई नहीं होता जिसको हम असम्बलियों के अंदर बैठकर यानी कि हमारे नुमाइंदगान उनको एम्पावर करते हैं, उनको ताकत देते हैं ताकि जब भी किसी गरीब के ऊपर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा हो तो आपने उस जालिम का हाथ रोकना है। लेकिन बदकिस्मती से जो पैरा फोर्स नाफिज की गई है लाई गई है वो उल्टा आवाम को परेशान करती दिखाई देती है। तो हम वज़ीर आला पंजाब से यही दस्तबस्ता गुजारिश करेंगे कि वज़ीर आला साहिबा आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, आप चाहती हैं कि पंजाब की आवाम की भलाई हो, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हों, वो आसानी से रोज़गार कर सकें। लेकिन अगर इसी तरह आपकी पैरा फोर्स एहलकार जो हैं या फिर उनके सरपरस्ती आला दिहाड़ियाँ लगाते रहेंगे, मुबैना तौर पर जिस तरह लोगों ने कहा है कि ये हमें आते हैं कहते हैं कि अगर आप हमें 10-15 हज़ार रुपये दे देंगे तो हम आपको वैसे जोड़ देंगे और अगर आपको कोई रसीद चाहिए तो फिर उसके लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो फिर अगर इसको आज हम नहीं सवाल करेंगे, अगर हम इनसे नहीं पूछेंगे तो फिर कल इनसे कौन पूछेगा।